हल्द्वानी से दिल्ली कोर्ट में पेशी के लिए गए दो युवकों की बॉडी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे ट्रैक पे मिली। बड़ी सनसनीखेज खबर, हल्द्वानी के रहने वाले थे वो। बड़ी दुखद बात है। क्या हुआ मामला, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के अभी हम यहाँ पर ठीक है नैनीताल रोड पे है। जी हाँ दोस्तों, आज हल्द्वानी के बेलेजली लॉज से बड़ी दुखद खबर आ रही है। यानी कि कुछ दिन पहले ही वो खबर आ गई थी, मगर खबर आज पहुंच रही है। यहाँ पर दो दोस्त जो है दिल्ली जाते हैं, उसके बाद उनकी डेड बॉडी वापस आती है। दिल्ली वो बढ़िया तरीके से जाते हैं, तारीख में एक को जाना होता है और दूसरा जो है उसका दोस्त होता है, उसके साथ जाता है। उन दोनों की जो है बॉडी जो है वापस आती है। जिंदा जाते हैं और उनकी डेड बॉडी जो है वापस आती है। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि जनवरी की बात है। 4 जनवरी को हल्द्वानी के सौरभ होटल के पीछे जो बगीचा बेलेजली लॉज बोलते हैं, वहां के दो व्यक्ति, एक किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और एक चलाता था ऑटो। तो जो ऑटो चलाता था वो अपनी मौसी या बुआ उसके वहां रहता था और घर भी नहीं जाता था। कभी टेम्पो में सो जाता था, कभी कुछ करता था। और दूसरा भी कुछ इसी टाइप का था कि यार कभी इधर जाना उधर जाना, इस तरीके से। तो बेलेजली लॉज में उनका खुद का घर था। उनके पिताजी जो है नैनीताल रोड पे एक फ्रूट का स्टॉल लगाते हैं, यानी कि फ्रेश फ्रूट, फल का ठेला जिसको बोलते हैं, वो लगा के दर बसर करते हैं। एक शादीशुदा था और एक की शादी नहीं थी। तो जिसकी शादी थी उसका एक लड़का भी था, वो स्कूल जाता था। तो कुछ उन दोनों के बीच, यानी कि मियां बीबी के बीच, जिसका वो लड़का था जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रहे थे, आपसी झगड़े चल रहे थे। तो इसके चलते उसकी शादी दिल्ली से हुई थी, तो उसकी बीवी जो है दिल्ली में रहती थी। तो दिल्ली में केस चल रहा था, जो भी केस चल रहा होगा, बीबी छोड़ के चली गई थी और उसने कोर्ट में केस करा था। तो उसके चलते कोर्ट में केस करने पर लगातार जो है तारीखें आ रही थी, तो हर तारीख में जाता था। इस बार भी इस तारीख में गया। इस तारीख में जब गया तो वो 4 जनवरी को हल्द्वानी से निकला, वो और उसका दोस्त, दोनों वो दोस्त निकले। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, दोनों दोस्त है। एक टेम्पो चलाता है, इंश्योरेंस कंपनी में था। तो दोनों दोस्त दिल्ली को निकले, दिल्ली गए। और आजकल छुट्टियां पड़ी हैं विंटर की, यानी कि ठंड मौसम की छुट्टियां पड़ी हैं। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, उसके लड़के की छुट्टी थी, तो अपना लड़का भी साथ में लेके गया था। यानी कि टोटल वो लोग 3 लोग यहाँ से गए हुए थे। एक दोस्त गया था और अपना बाप बेटा दोनों गए हुए थे। तो दिल्ली गए। दिल्ली फिर 4 तारीख यहाँ से गए, 5 को उनको कोर्ट में हाजिर होना था, तारीख थी। तो 5 तारीख को कोर्ट में हाजिर होना, उससे पहले उसको अपनी बीवी को फोन किया और उसके घर पे गए और बच्चे से मिले। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लड़का हम यहाँ रखते हैं और अब चलिए। तो फिर वो लड़का भी वो भी लेके कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद उसके बाद पता नहीं क्या होता है उनके बीच। सही खबर तो उतनी है नहीं, क्योंकि जो थे वो तो रहे नहीं। ये मतलब ऐसे खबर आ रही है, उनके जो बहू थी, उनके परिवार की जो बहू थी, जिसके बीबी का मामला चल रहा था, वो बता रही कि इतने बजे बात हुई, 5 बजे बात हुई, 4 बजे बात हुई। तो उनके बाद जो भी कोर्ट में मामला हुआ वो टोटल मामला हो गया। उसके बाद उसकी बीबी अपने बच्चों को लेके चली गई, अपने मायके चली गई। तो ये लोग जो है वहां परेशान हो गए, इनको बिन बताए चले गए। जब इन्होंने जब अंदर कोर्ट में जाके पूछा कि वो कहाँ गई, तो उन्होंने कहा वो घर के चले गई। तो उसके बाद ठीक है, लड़का उनके पास रह गया, उनके पास रह गया ये दोनों दोस्त। उसके बाद क्या हुआ वो पता नहीं है। शाम होगी, शाम कम से कम 6 बजे या 6:30 बजे आखिरी फोन आया, ऐसा बताया जा रहा है। अब आया नहीं आया वो बता रहे हैं, ऐसा परिजन बता रहे हैं खबरों के मुताबिक। तो उसके बाद जो है कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद 7 जनवरी को भोटिया पड़ाव चौकी से फोन आता है इनके पास कि भाई इस गुप्ता नाम का, क्योंकि उनके जेब में आधार कार्ड होगा, तारीख पे जो गया हुआ था उसके जेब में आधार कार्ड होगा। तो वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे उसकी बॉडी मिली थी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे अगर जब उसकी बॉडी मिली, तो वहां पर दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया लोगों ने कि यहाँ पर एक ट्रैक पे बॉडी पड़ी हुई है। तो उसके बाद पुलिस वहां पर आई। पुलिस आके जांच करती है, शव को कब्जे में लेती है। उसके बाद उसके जेब में से या फोन फान जो भी होगा उससे जानकारी जुटाती है। उसके बाद दिल्ली की पुलिस हल्द्वानी पुलिस को कॉल करती है। हल्द्वानी कोतवाली में कॉल आता है, दिल्ली पुलिस हल्द्वानी कॉल करके हल्द्वानी कोतवाली से पता चलता है कि ये भोटिया पड़ाव क्षेत्र की घटना है। तो भोटिया पड़ाव में उस नंबर को ट्रांसफर करा जाता है। उसके बाद भोटिया पड़ाव से पता करके पुलिस टीम पता लगाती है। पुलिस टीम पता लगाने के बाद भोटिया पड़ाव से इनके पास फोन आता है कि ये फोटो है, फोटो भी आ जाती है वहां से, ये नाम का व्यक्ति है और वहां पर पड़े। तो ये लोग रातों रात वहां यहाँ से दिल्ली जाते हैं, शव की पहचान करते हैं। शव की पहचान करने के बाद पुष्टि हो जाती है कि भाई ये यही थे, यानी कि यही का लड़का था, जो तारीख पे गया हुआ था वही था। तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि भी एक लड़का भी और था इसके साथ गया हुआ, वो कहाँ है। तो वो एक दिन के बाद कुछ दूरी पे स्थित, यानी कि आधा किलोमीटर या 400 मीटर
किलोमीटर ऐसा बता रहे हैं कि उसकी भी बॉडी मिली थी। तो ये लोग बता रहे हैं कि ट्रेन से तो हुआ नहीं, अगर ट्रेन से होता तो ट्रेन की चोट अलग ही होती है, क्योंकि अगर ट्रेन से कोई लगता है तो उसके चिजड़े उजड़े अलग, शरीर एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने भी वो तस्वीर देखी, मैं भी गया हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इनका कहना है कि किस वजह से उनकी मौत हुई, कारण क्या रहा, परिवार ये जानना चाह रहा है कि किस कारण मौत हुई, कारण क्या रहा। इनको शक भी है हुआ क्या करके, क्योंकि बॉडी को देख के ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा परिजन कह रहे हैं। अब मैंने भी देखा, मैंने खुद देखा, फोटो देखी मैंने, लग नहीं रहा था कि यार ट्रेन से लगी। उनके सर पे काफी घाव थे, खून वगैरह आ रहा था, शरीर में चोटों के निशान थे। तो कहीं ना कहीं शंका होती है, तो शंका इनको भी हुई, यार ये तो ट्रेन से तो बिल्कुल हुआ नहीं है। तो ये गुहार लगा रहे हैं कि हल्द्वानी पुलिस को कि हमारी मदद करें। और परिवार वालों ने ये भी कहा है कि हल्द्वानी पुलिस काफी अच्छी है, मदद करती है, बड़े बड़े जो केस है वो हल्द्वानी पुलिस सुलझाती है, अच्छी पुलिस है, हमें आशा है कि पुलिस हमारी मदद करेगी। मगर होता ये है कि केस दिल्ली का है, रहने वाले ये लोग यहाँ के हैं, घटना दिल्ली में हुई है, तो ये केस दिल्ली में जाएगा। अब दिल्ली पुलिस से कैसे कांटेक्ट होगा, क्या होगा, ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि वहां जाके कैमरा चेक करना, किसने क्या किया, कैसा क्या, बहुत बड़ा इलाका दिल्ली है, पता नहीं चलता है वहां पर, फिर काफी खर्चा लग जाएगा। गरीब परिवार से हैं, ठेला लगाते हैं उसके पिताजी, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने गुहार लगाई है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके हल्द्वानी की पुलिस उनकी मदद करे। परिवारजन इतना ही जानना चाह रहे हैं, उनको बाकी चीज से कोई लेना देना नहीं, वो यही जानना चाह रहे हैं असली मौत का कारण क्या है, किस वजह से हुई, बस उनको ये बताना है कि कारण क्या रहा। अगर किसी का शंका है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, वो बात की बात है। अगर नहीं हुआ तो किस कारण उनकी मौत हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। परिवार में दुखों का पहाड़ आ टूटा है, रो रो के उनका बहुत बुरा हाल है। हम भी वहां पर गए हुए थे बगीचे में, मगर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहां पर उनके परिवार वालों से बातें करें कि कैसा हुआ, क्या हुआ। हमने नहीं बातें करी, हमने सिर्फ ऑफ कैमरा ही पूछा लोगों को क्या हुआ, कैसा हुआ करके, बाकी हमने पूछा नहीं, वहां पर वीडियो नहीं बनाए। हमारे ललित जोशी जी जो पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से थे, वो भी वहां पर गए हुए थे, उन्होंने भी हौसला उनका अफजाई किया कि जो भी दिक्कतें होंगी, जैसा भी जिस तरह की भी मदद चाहिए होगी हम आपको देंगे, ऐसा ललित जोशी जी ने भी कहा। हम भी वहां पर थे जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि एक दिन पहले, उसी दिन बॉडी आई हुई थी और उनकी तैयारियां वहां पर चल रही थी। मैंने शुरुआती में आपकी थोड़ी सी क्लिप दिखाई कि मतलब किस तरह से था। बाकी बड़ा दुख होता है यार, दो लोग जाते हैं, ज्यादा उम्र के नहीं थे, 25 से 28 साल के बीच थे वो दोनों। आपने थंबनेल में देखा होगा, वो दोनों लड़के थे, शादीशुदा थे, बीवी से कुछ अनबन चल रहा था। अब क्या चल रहा था नहीं चल रहा था उनका पारिवारिक मैटर है, नाम मैं लूंगा नहीं, खाली सही नहीं है, मरने वाला तो मर गया, नाम लेके करना भी क्या है। तो बड़ा दुख होता है यार। सुनने में आया कि उनके पास पैसा वगैरह भी था, या फिर या चैन है, पता नहीं क्या था, कैसा था, किसके पल्ले पड़ गए, क्या हुआ, दिल्ली जैसे शहर में उनको मारा या फिर क्या हुआ, या फिर मार के ये हुआ। अब इनका सवाल ये भी है कि दोनों दोस्त साथ में थे, अगर यहाँ से साथ में गए हैं तो दोनों दोस्त साथ में थे, तो साथ में थे तो बॉडी आधा किलोमीटर के दायरे पे अलग अलग मिलना कैसे संभव है, होता तो एक साथ होता। इस पे शंकाएं हो रही हैं। अगर दोनों साथ में थे तो अगर ट्रेन से कटते, उनके साथ कुछ हादसा होता, एक ही साथ होता, और कटते तो फिर उसका अलग होता। तो अब परिवार यही कह रहा है कि यार प्लीज जो भी हेल्प हो सके, मौत का कारणों का असली हमें पता चले। बाकी उनकी जो बॉडी आई थी, एक की अंत्येष्टि कर दी गई है, जिसका लड़का था, जो शादीशुदा था, और जो शादीशुदा नहीं था वो लड़के के सुनने में आया है कि खबरों के मुताबिक, मैंने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या था उसका, तो बताया कि लोगों ने कि उसके मम्मी भी नहीं है, उसके पापा भी नहीं है, उसकी बुआ या मौसी कोई रहती है यहाँ, उसके साथ वो रहता था, टेम्पो चलाता था, हल्द्वानी में टेम्पो चलाता था ऐसा बोलते हैं। और वो घर भी नहीं जाता था, लोग कहते हैं कि यार कभी दारू पी लिया, ये कर लिया, तो वो टेम्पो में भी सो जाता था, ऐसा भी लोगों का कहना है कि यार वो जाता नहीं था, टेम्पो में सो जाता था। तमाम तरह की बातें आ रही थी कि नशा वगैरह करता था, घर नहीं जाता था, लड़ाई झगड़े होते थे, वो तो खत्म हो गया। यहाँ से जो बुआ मौसी जो भी है वो दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली जाने के बाद अब वो वहां से यहाँ तो क्या लाएंगे, वो वहीं पर उनका जो भी अंतिम संस्कार जैसा भी होगा यहाँ लाएंगे, वो अलग चीज है। वहाँ क्योंकि है कोई नहीं, तो वहां से यहाँ लाने में काफी खर्चा है, और घर का आगे पीछे कोई है नहीं। बड़ी दुख की बात है यार, एक पूरा वंश ही खत्म हो जाता है। तो ये खबरें सुन के बड़ा दुख होता है। मैं भी किसी ने बोला था यार, कोई भाई मिले थे कि यार वहां पर ऐसा हो गया, आपसे कब से करे। तो मैं यही कहता हूँ यार कि जब आप कभी कहीं भी जाते हैं ना, तो यार सोच समझ के जाएं। दिल्ली जैसे शहर में, कहीं पर भी, हल्द्वानी में, एकांत एरिया में, लोग हल्द्वानी में देख रहे हो आप, कभी भी रात को हो, दिन में हो, शाम को हो, कोई लूट दे रहा है, कोई गोली चला दे रहा है, बीच में एक कोई तलवार चला रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, कोई गाड़ी ठोक दे रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं नैनीताल रोड पे, अच्छा खासा आदमी जो है चले जा रहा है।
ये जिंदगी ना अनमोल है, आपको बहुत सुरक्षा के साथ चलना है। बाकी तो मैं क्या कहूंगा यार, उस परिवार को भगवान जो है दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दुखों का पहाड़ आ टूटा, बहुत बुरा हाल है, रो रो के होता ही है। जब घर का एक अल्लाह पोसा लड़का चला जाता है, ऐसे अचानक इस तरह से हो जाता है तो दुख होता है यार। हमें भी दुख हो रहा है ये सुन के, हमने हमने खुद देखा, वहां पर बोलते हमें भी काफी दुख हुआ यार, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी का बेटा था, शादीशुदा था, लड़का भी था, फैमिली वाला था। चलो वो मैटर क्या चल रहा था वो पता नहीं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो वीडियो क्या यार, जैसे आज है कल नहीं है, क्या इंसान लेके आया है, क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं है इंसान का, कुछ है कुछ भी नहीं है ना। अब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है यार, कोर्ट कचहरी इस तरीके से किसी को मार देना और किसी को घायल करना, किसी को लूटना और किसी के खिलाफ अपशब्द बोलना, इस तरह के ना करे। प्यार मोहब्बत से रहे, धरना प्रदर्शन करना, ये करना वो करना, ऐसा ये तेरा मेरा पैसों के लिए आदमी लड़ जाता है, झगड़े हो जाते हैं, वो सारी चीजें हो जाती है, ये नहीं करनी चाहिए। कुछ फायदा भी नहीं है ये सब चीजें करके। जिंदगी 2 दिन की है, प्यार मोहब्बत से रहो। इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा, कुछ नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। ये जब तक धरती है, ये रोड ऐसी रहेगी, ये रोड चेंज नहीं होने वाली। डामर होगा, घिसेगा तो डामर होगा, बाकी ये रोड ऐसी ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये बिल्डिंगें ऐसी रहेंगी, ये पोलें तारें सब ऐसे ही रहेंगे। इंसान चला जाएगा, ये यहाँ का धरा रह जाएगा। कुछ नहीं है, चाहे बिल्डिंग बनाओ, कितना लाखों रुपए का, आप करोड़ों रुपए का बनाओ, कुछ नहीं। इसलिए खाओ पियो मौज लो, किसी को दुश्मन मत बनाओ, लोगों से दुश्मनी मत करो। कहीं भी जा रहे हो सोच समझ के जाओ।